So, a very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का आपका जो लेक्चर है बेसिकली एज आई टोल्ड यू ऑल थर्ड यूनिट में हमारा एक छोटा कंसेप्ट था बेसिकली दैट वाज लेफ्ट आउट. ओके, द नेम ऑफ द टॉपिक वाज वैल्यू एंड एथिक्स. ओके, नाउ सी अभी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की ट्राई कर रही हूँ. वैल्यू का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो. फॉर एग्जाम्पल सी यहाँ पे लिखा है कोर वैल्यूज कंपनी के क्या होते. कोर मतलब इसेंशियल या बेसिक की अगर मैं बात करूँ तो. ओके, फॉर एग्जाम्पल सी गोल्स, टू अचीव द गोल्स, यस और नो. कोई भी कंपनी वो हमेशा क्या ट्राई करती है कि वो अपने कंपनी के गोल्स अच्छे से अचीव कर सके. ओके, टीम वर्क मीन्स टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स, कंपनी में ऐसा नहीं होता है ना कि तुम अकेले अपना काम करो निपटा के चले जाओ. इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ वी वर्क इन अ टीम. ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स व्हाट. आप लोग के जो एक्शंस होते हैं बेसिकली बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. देर इज आइडियली नो ब्लेम गेम. ब्लेम गेम मतलब क्या, उसने ऐसा किया मैंने ऐसा किया. नो. कस्टमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कस्टमर इज द किंग. सो आई वुड आइडियली से टू सर्व द कस्टमर्स इज आई वुड से अवर बिगेस्ट वैल्यू ऑफ कोई भी अच्छी कंपनी की. ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर आप ये देखो एथिक्स लिखा हुआ है जो अभी मैं आपको बताने ही वाली थी. एंड इसका क्या मीनिंग था स्टूडेंट्स, ही उसके दोनों हाथ में वो मेजरिंग है. मतलब आप लोगों को पता है नॉर्मली हम लोग जब ये कंसेप्ट कहाँ से आया, हम वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं वो वजन के हिसाब से हमें देते हैं, यस और नो. तो आइडियली वही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट. सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. इसकी अगर हम बिजनेस कर भी रहे हैं, कमा भी रहे, सो आइडियली व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज कि आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मेनी बिजनेसेस व्हाट दे नॉर्मली डू इज कि प्रॉपर एथिकल सिस्टम नहीं होता है उनका. फॉर एग्जाम्पल आई वुड से चीप प्रोडक्ट्स दे देते हैं या तो एक्सपायरी गुड्स के प्रोडक्ट दे देते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी, वो हम एथिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे. इनोवेशन, मैंने आपको कहा था आज के टाइम में इनोवेशन के बिना कोई भी कंपनी जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी. ओके, एंड ट्रस्ट. ट्रस्ट का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, लोगों के आई मीन भरोसा होना. लाइक मैंने आपको कहा था यू ऑल नो हु इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आर. बेसिकली हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, इवन अवर सप्लायर्स है. कंपनी ओवरऑल शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, यस और नो, उसके बारे में बात की गई है. ठीक है, तो आई मीन ये सब जो है कंपनी के स्टूडेंट्स बेसिकली ये कंसेप्ट में वही का है कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, ओके, दैट शुड बी डन इन एन एथिकल मैनर. सो नाउ लेट मी शेयर विथ यू अ न्यू पीपीटी. एथिक्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, अगेन इट इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट. ब्रॉड मतलब बड़ा कंसेप्ट है. ओके, सो लेट मी शेयर विथ यू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, वैल्यूज एंड एथिक्स एट वर्क प्लेस, बिकॉज बेसिकली हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं. नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एथिक्स बेटर. ओके, पे अटेंशन स्टूडेंट्स. आइडियली मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ, यू टेल मी कि आप क्या करोगे. अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई शॉप में गए हो, चलो मेडिसिन लाने गए हो इधर उधर, ठीक है. सो व्हाट यू सॉ इज वहां पे आप किसी का 500 का नोट गिर गया है. ओके, सो टेल मी वन थिंग, इन सच अ सिचुएशन आइडियली व्हाट यू विल डू. मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, क्या करोगे आप लोग इन सच अ सिचुएशन. ओके, ज्योति हैज गिवन अ वेरी गुड आंसर कि हम उनको रिटर्न कर देंगे. एब्सोल्युटली राइट. दिस इज व्हाट अ नॉर्मली एक अच्छा एथिकल पर्सन वुड डू. वेरी गुड. बट टेल मी वन थिंग, लेट्स अज्यूम कि आपको पता नहीं है किसका नोट है वो, आजू बाजू आपको कोई नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे. कैन यू टेल मी दैट. आजू बाजू कोई नहीं है,
then what you will do? आई मीन व्हाट आई मीन इज मुझे अभी टाइम कम है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बे ये सेम। ओके ओके ग्रेट ओके। यागेश ने मुझे आंसर का है गिव इट टू बेगर। आई मीन आप कोई भिखारी को दे दो, या तो फिर फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल टेल मी कि मैम हम मंदिर में डोनेट कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके हाँ। नाउ यहाँ पे एथिक्स की बात आ जाती है स्टूडेंट। टेल मी वन थिंग, आइडियली आप लोग जेन्युइनली मुझे एक चीज का जवाब दो। तुम लोगों ने कहा कि मैम हम मंदिर में दे देंगे, भिखारी को दे देंगे, वेरी गुड। बट आप लोग मुझे बताओ, क्या आइडियली वो नोट पे हमारा हक है? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स। आइडियली क्या हमारा हक है? नो। सी स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। वो चाइल्ड बहुत स्मार्ट था। व्हाट हैपेंड बेसिकली इज नॉर्मली कई बार हमारी कोई चीज खो जाती है ना, सो व्हाट वी नॉर्मली डू, इट इज कुछ खो जाता है हमारा, सो नॉर्मली हमें वो बाद में ही पता चलता है कि अरे ये खो गया है। ओके सो उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं कि हम दूसरे दिन उसको ढूंढने जाते हैं। यस और नो? ओके। एंड दूसरे दिन की अगर मैं आपको बात करूं, तो आई मीन आप लोग मुझे बताओ, यू टेल मी, अगर हमारा कुछ खो गया है, तो आई हैव टोल्ड यू हम दूसरे दिन, तो सेम वे, तो व्हाट दैट किड डिड इज, एक एक्चुअली आई टेल यू, कॉलेज में ही हुआ था मेरे साथ। देयर वाज अ गोल्ड चेन। ओके व्हाट हैड नॉर्मली हैपेंड इज तो वो एक, आपको पता ही है बच्चे एंड ऑल हमारी स्कूल में खेलते रहते हैं। ओके सो व्हाट नॉर्मली हैपेंड इज तो व्हाट, वो खुद उसने चेन नहीं लिया एंड आजू बाजू किसी को नहीं दिया, ही केम अप टू मी एंड गिव इट टू मी एज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। मतलब आप देखो स्टूडेंट्स, एक बच्चे को भी एथिक्स का मीनिंग पता है। यस और नो? ओके व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज, यहाँ पे क्या वो लोग समझाने की ट्राई कर रहे हैं कि अगर कुछ भी हो, अगर नहीं हो रहा है बेसिकली, सो क्या बोलने की बात की गई है तो व्हाट आई डिड इज आई गिव इट टू द मैनेजमेंट। कई बार आप लोग देखो स्टूडेंट, व्हाट हैपेंड इज कॉलेज में भी अगर इट हैपेंस अ लॉट, लोग जो होते हैं उनका छाता खो गया, समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, व्हाट दे नॉर्मली डू इज फिर प्यून को वो पूछते हैं, बिकॉज नॉर्मली प्यून्स ही साफ सफाई करते हैं। यस और नो? एंड उन्हें मिलता भी है। कई बार तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज कि उन्हें काफी टाइम बाद मिलता है। ओके एक वीक बाद, एक महीने बाद, मतलब मैं आपको वही समझा रही हूँ। तो आइडियली वो जिसकी 500 की नोट है, हम लोग ऐसा कुछ हम घुमा देते हैं, वी गो बैक टू अवर पास्ट कि कल मैं कहाँ गया था। तो मे बी अगर मैंने आपको कहा कि वो मेडिसिन शॉप है, तो इट माइट हैपन लाइक दैट, राइट, कि वो शॉपकीपर है, मैं उसको पूछने चाहती हूँ। इसलिए आइडियली इन सच अ सिचुएशन, द अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर वुड बी कि आप वो शॉपकीपर को दो। आई मीन सी, ऐसा नहीं बोल रही हूँ अब वो शॉपकीपर भी कैसा है कैसा नहीं, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। यस और नो? मेन थिंग मैं आपको क्यों ये बताना चाह रही थी बेसिकली इज टू मेक श्योर कि आप जो भी करो, इट शुड बी डन इन एन एथिकल मैनर। बिकॉज तुम्हारी वजह से, फॉर एग्जाम्पल अगर कल वो ढूंढता हुआ आएगा, राइट, इट शुडंट हैपन कि उसका नुकसान हो जाए, तुम भिखारी को दे दोगे। यस और नो? बट व्हाट इफ वो फॉर एग्जाम्पल सच में ढूंढने का आया, तो उसमें वही लिखा है स्टूडेंट्स, वैल्यूज एंड एथिक्स एट वर्क प्लेस। रिसेंटली अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, you all have heard about चंदा कोचर। yes or no? what basically happened is, आप सब लोगों को पता है चंदा कोचर, वाई शी सो फेमस, बेसिकली आईसीआईसीआई में जो स्कैम हुआ। ओके नाउ आइडियली वो इतनी, आई वुड से नॉट अ गुड सिचुएशन, इतनी बड़ी पोजीशन पे थी वो। yes or no? बट शी अनफॉर्चुनेटली मिस यूज दैट पोजीशन। ओके तो मैं आपको यहाँ पे वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली, ये जो मिसयूज हुआ था आइडियली, ओके, इट वाज अ वेरी रॉन्ग थिंग ऑन हर पार्ट। तो आई मीन कंपनी में कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स, मेनी पीपल व्हाट दे डू इज बेसिकली, मतलब सी एथिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली, इट टीचेस अस द डिफरेंस किसमें बिटवीन व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग।
ओके मैं आपको यहाँ पे वही समझाने की ट्राई करी हूँ। एथिक्स ना बहुत बड़ा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। सी फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू सम पीपल इंडिया में अगर आप देखो, I have told you eating cow meat is something that is not I would say वही लोग बोलते हैं कि काऊ मीट अगर हम उसकी बात करें तो नहीं खाना चाहिए बिकॉज काऊ इज अवर नेशनल होली एनिमल जो भी है, ठीक है। बट आप लोग देखो स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करो, वहां पे कंज्यूमिंग काऊ मीट इज वेरी कॉमन। आई मीन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि नॉनवेज खाना सही है गलत है, इट इज अ मच डिबेटेड टॉपिक, मैं उसकी बात नहीं करना चाह रही हूँ। व्हाट आई मीन टू से इज लोगों की अपनी कुछ वैल्यूज होती है दैट टेल देम व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, दिस ऑल इज मेंट बाय एथिक्स, ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स ऑन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। ओके ओके नाउ वेरी गुड स्टूडेंट्स, अभी मुझे आप लोगों को रियली पूछना था। मैं आपको हमेशा बताते आ रही हूँ, हैव यू वॉच द मूवी कॉर्पोरेट? आपने वो देखा है कि नहीं अब तक? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स येस और नो। कॉर्पोरेट मूवी ग्रेट। तो आई मीन जस्ट टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, एंड में व्हाट दे डिड वाज इट एथिकल? उन्होंने क्या किया यू ऑल ऑलरेडी सबको पता ही है। व्हाट हैपेंड इन द एंड इज कि व्हाट दे डिड इज, जो सॉफ्ट ड्रिंक में आइडियली उसमें उनकी भी गलती नहीं थी बिकॉज वो जो पानी था उसमें ही केमिकल्स थे। ओके सो व्हाट द कंपनी डिसाइडेड टू डू इज कि अभी हमने इतना प्रोडक्शन कर दिया है, हमारा पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो क्या उन्होंने कर दिया इज ऐसे ही जो पेस्टिसाइड वाला पानी था दे सोल्ड इट टू द कस्टमर। सी स्टूडेंट्स मतलब प्रॉफिट की लालच में आके व्हाट दे डिड वाज टोटली रॉन्ग। ओके तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ वो। यस हाँ, फॉर दोज ऑफ यू हैव सीन द मूवी यू कैन रिलेट। कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कंपनीज ऑल्सो हैव सीन, ओके व्हाट दे डू इज प्रॉफिट की लालच में एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स, कई बार पैकेजिंग चेंज करना इज वेरी इजी स्टूडेंट्स। तो आई मीन वो फिर डिस्काउंट लेके अब सी कस्टमर को मैंने थिंग्स आई हैव हर्ड अ लॉट, मिठाई जो होती है ना स्पेशली, नॉर्मली वो लोग काफी ऐसा कुछ करते हैं। व्हाट दे दिवाली टाइम पे स्पेशली बहुत हो जाता है ऐसा। व्हाट दे डू इज सी ये जो लोकल शॉप्स होते हैं, ओके व्हाट दे नॉर्मली डू इज मिठाई पे कुछ आइडियली एक्सपायरी डेट वो लोग खुद के बॉक्सेस रखते हैं, यस और नो। सो व्हाट दे कैन मैनिपुलेट इज एक्सपायरी डेट बढ़ा के एंड ऑल। एंड सी मतलब मैं आपको वही समझाना चाह रही थी स्टूडेंट्स, ये सब जो चीजें हैं दीज आर नॉट एथिकल। कल अगर कंपनी आई मीन कस्टमर को फूड पॉइजनिंग हुआ समथिंग लाइक दैट, तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? ओके दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। स्टूडेंट्स कई बार अगर कंपनीज जो होती है आपने सुना होगा टैक्स की चोरी करती है, yes or no, okay so what happens is even that is an unethical practice, like for example वो पैसा का हकदार कौन है बेसिकली, अवर कंट्री, येस और नो। वो पैसा मे बी गवर्नमेंट क्यों यूज कर रहा है, मे बी लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, या तो फिर किसी को खाना देने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप वो टैक्स की चोरी कर रहे हो, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज किसी का नुकसान हो रहा है, ओके दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, ठीक है। तो अभी मैं आपको वही बता रही हूँ, इम्पैक्ट ऑफ वैल्यूज ऑन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो many a times what happens is, see students this also example very well, क्या होता है इज मार्केटिंग के लोग, आप हमेशा उन्हें देखो स्टूडेंट्स, व्हाट दे नॉर्मली डू इज आपको ये चीज ऑलरेडी पता है, क्या करते रहते हैं वो लोग कि उनका प्रोडक्ट अगर उन्हें बेचना है, व्हाट दे नॉर्मली डू हियर इज कस्टमर को कुछ भी फेंकते रहते हैं का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली इसका क्या मीनिंग है कि मैम अगर ये प्रोडक्ट आपको लाइफ टाइम चलेगा, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। आई मीन व्हाट दे आर कंसर्न विथ इज कि उनका जो टारगेट है
वो अचीव हो, यस और नो। फिर कस्टमर को अगर नुकसान हो रहा है उसको मैं उल्लू बना रहा हूँ, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज कंसिडर। तो उसमें भी वही लिखा है स्टूडेंट्स की कंपनी की जो सी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी जो अचीव कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है कि वो अचीव करने का हम जो पाथ हम बोलते हैं ना, हमारा नजरिया होता है, दैट शुड आइडियली बी एथिकल। एथिकल मतलब कुछ गलत ना हो, किसी का कुछ नुकसान ना हो। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ। किसी को कुछ भी डाउट है देन प्लीज प्लीज आस्क मी नाउ। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट टू आस्क मी एनीथिंग? ग्रेट, ओके। सो अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक के कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, इसमें भी यही लिखा है। मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कई बार अगर छोटा टाइम होता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये सबके साथ डेली लाइफ में होता ही है। हम्म, चलो मे बी आपको कहीं पे जल्दी में जाना है कि आपका मूवी चला जा रहा है, या तो फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेसिकली आपका कोई फ्रेंड या कोई है, ओके। सो नॉर्मली व्हाट वी डू इज, हम लोग जब जल्दी में होते हैं, ठीक है, सो हम लोग क्या सिग्नल है उसे हम व्हाट वी डू इज कि चलो आज सिग्नल तोड़ दो, कुछ भी है फटाफट हमें मूवी तक पहुंचना है। या तो मेनी टाइम्स आप लोगों को पता ही है कि अगर ट्रैफिक हमने कुछ रूल्स बैन किए ट्रैफिक के एंड वो हवलदार ने हमें पकड़ लिया है, तो व्हाट वी डू इज कि प्लीज अभी 100-200 ले लो एंड काम निपटा दो। यस और नो? आई मीन दैट इज व्हाट आई मीन टू से। ऐसा काफी बार हम लोग के साथ भी होता है रियल लाइफ में, यस और नो? सो व्हाट आई मीन टू से इस कंपनीज भी अगर उन्हें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट अचीव करना हो, देन उनका मेन फोकस क्या होगा कि मैं मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग करूं। इन अ वे आप लोग स्टूडेंट्स देखो, जियो का भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लोग देखो पहले व्हाट दे प्रॉमिस्ड इज कि इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं है। आप लोग अभी देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग इज वो लोग देखो अपने कैसे प्राइजेस बढ़ाते जा रहे हैं। यस और नो? मतलब मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में आप जो प्रॉमिस करते हो उसके बाद में आप जो कर रहे हो, आई मीन क्यों इतना डिफरेंस हो जाता है। कंपनीज भी, मैंने आपको कहा था बीच में पेप्सिको है, कोको कोला है, यू ऑल ऑलरेडी नो अबाउट दिस। क्या हुआ था उनका भी, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, ये जो कॉर्पोरेट मूवी है दैट वाज इन अ वे आई वुड से इंस्पायर्ड बाय दिस। बिकॉज आपको बीच में अगर पता हो कोको कोला पे भी यही आया था कि उसमें पेस्टिसाइड यूज है। ये मूवी काफी पुराना है, वही टाइम की बात हो रही है बेसिकली, राइट? तो आई मीन कितना हम एथिकली फॉलो कर रहे हैं, उस सब चीजों की बात हो रही है, ओके। अब किसी को अगर कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी। कुछ अगर किसी को नहीं समझ में आया है, पूछना है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, राइट? एथिक्स में बेसिकली यही सब चीजों की बात हो रही है। यहाँ पे भी अगेन वो वेइंग स्केल दिखाया है। वेइंग स्केल मतलब इट टेल्स अस व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ओके। हाँ, किसी को और कुछ पूछना है? अब स्टूडेंट्स ओवरऑल अगर मैं आपको अब बताऊं, हमारा सिलेबस हो चुका है। यू नो द मीनिंग ऑफ एमबीओ स्टूडेंट्स? जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। एमबीओ, एमबीए नहीं, एमबीओ। आपको अगर पता है स्टूडेंट्स, हाँ, इसमें मतलब क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको गूगल का एग्जाम्पल दिखाया था। व्हाट हैपेंस इज एम्प्लॉयज जो होते हैं अपने, सी कंपनी उन्हें कुछ टारगेट दे देती है, राइट? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। बट एम्प्लॉयज क्या करते हैं, दे हैव द फ्रीडम कि खुद के जो गोल्स है वो अपने आप ही सेट करें। ठीक है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। anyone wants to, yes, management by objectives, absolutely right। because ये अगर एमसीक्यू की अगर मैं आपको बात करूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सी, और एक मैंने आपके लिए पीपीटी बनाया था, लेट मी शो दैट टू यू।
ये पीपीटी जो है स्टूडेंट्स, इसके अब डायरेक्टली जो फोटोज है आई विल शेयर इट विथ यू ऑन द ग्रुप, ठीक है। हाँ, दिस वन। सी स्टूडेंट्स, एथिकल वैल्यूज आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, टाटा एंड ऑल स्पेशली आप लोगों को पता है कितनी एथिकल कंपनीज है, यस और नो। यू नो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ जाता है सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आई होप आप लोगों को सीएसआर का मीनिंग पता है। क्या हो जाता है बेसिकली, मीनिंग इज यू नो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मीनिंग है कि कंपनी जो है कॉर्पोरेट मतलब यू नो सोशल सोसाइटी के लिए आउट ऑफ द वे जाके क्या कर रही है। मैंने आपको कहा था यहाँ पे हम बेसिकली प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं एज अ सोसाइटी। मैंने आपको आई ऑलवेज टोल्ड यू एज कंपेयर टू रिलायंस, जस्ट लुक एट टाटा व्हेन इट कम्स टू सीएसआर, कितनी आगे है वो, राइट। हाँ, नाउ आई थिंक ज्योति हैज आस्क्ड मी वन क्वेश्चन। ओके ओके फाइन, गुड क्वेश्चन ज्योति। सी स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में यू विल बी गिवन 50 क्वेश्चंस, 50। ओके, सी आपको मैंने बताया था, आपने वो जो क्लास टेस्ट दी थी ना, मैंने आपको क्विज दिया था एंड ऑल, वो उसमें योर आई यू नो योर डेली अटेंडेंस, योर क्विज, आपने वो जो दो मैंने दिए थे आप लोगों को, वो अगर आपने अटेम्प्ट किया है अच्छे से तो उसमें आपके इंटरनल्स के मार्क्स आ गए, ठीक है। हाँ, तो फॉरगेट अबाउट इंटरनल्स, आपके 40 मार्क्स के वो पहले ही हो गए हैं। टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल्स नाउ, नाउ सी स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल्स की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, उसमें यू ऑल ऑलरेडी नो कि आपको एक एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अभी अगर मैं आप लोगों को बात करूं एमसीक्यू टेस्ट की, तो दे विल बी अ टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस, 50। उसमें से यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 40। ओके, आप लोगों को 40 ही अटेम्प्ट करना है। इसलिए अगर फॉर एग्जाम्पल यू नो कोई जो है एक आध क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत स्किप करो। आई मीन व्हाट आई हैव सीन इज यू नो, ये आपको एमबीए टाइम पे भी नॉर्मली काम आएगा स्टूडेंट्स। लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आता है, आई डोंट नो व्हाई, अननेसेसरीली दे विल स्पेंड देयर टाइम, एक क्वेश्चन के पीछे इतना दिमाग लगाएंगे यू नो उनका पूरा पेपर रह जाएगा। आई मीन प्लीज ऐसा कुछ मत करना। नहीं आ रहा है, आप 10 क्वेश्चन, आई मीन यू नो आइडियली दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं टोटल 50 में से, एनी 40 जो आपको। इसलिए यू नो व्हाट आई वुड नॉर्मली से इज, जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, आप नॉर्मली पहले जस्ट गो थ्रू करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा तो स्किप इट, बाद वाला देखो। ओके, या दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। एंड सी आपका पेपर है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन बैंक एंड ऑल तो मिल जाएंगे, बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आप लोग जो स्पेशली दोज हु अटेंड माय लेक्चर, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑल। मैं आपको ये चीज पहले से ही बता रही हूँ, बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। सो आप लोगों को कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ओके, किसी को इसके अलावा कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं समझ में आया है अभी भी? ओके, सो व्हाट आई विल डू इज यू नो, अभी आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चन है फॉर दिस लेक्चर वो मैं टाइप कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा कोई टॉपिक था जिसका मे बी मैंने वीडियो नहीं दिखाया है या ऐसा कुछ? टाइमिंग एंड ऑल डियर, आप लोगों को दैट विल कम ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, डोंट वरी, उसके बारे में आप फिक्र मत करो, इट विल कम ऑन योर ग्रुप, ठीक है। एक पूरा आपके साथ टाइम टेबल ही शेयर किया जाएगा, मतलब मैं आपको वही बताने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स की, यू नो जो टाइम दिया जाता है वही तुम्हें अटेंड करना है। फिर यू नो डोंट कम अप विथ सच एक्सक्यूजेस यू नो कि मैम फॉर एग्जाम्पल यू नो मेरे घर पे इंटरनेट नहीं था, समथिंग लाइक दैट, ऐसे एक्सक्यूजेस मत लेके आना। ओके, ग्रेट, ओके।
सो हाँ, मैं आपको ये पीपीटी दिखा रही थी स्टूडेंट्स। सी उसमें क्या बोला गया है, बेसिकली एथिकल वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन द बिजनेस मॉडल, पर्पस, स्ट्रेटेजी, गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? कोई भी अगर मैं कंपनी की बात करूं, वो कैसे डिसीजंस ले रही है, गवर्नेंस मतलब क्या वो ब्राइब दे के काम कर रहे हैं या एथिकली काम कर रहे हैं, वो लोग जो डिसीजंस ले रहे हैं। आप लोग देखो, कई बार मैंने अच्छी कंपनीज के बारे में सुना है स्टूडेंट्स, बोनस, एम्प्लॉयज को बोनस देने में उनका हाथ जो होता है काफी बड़ा होता है। दैट मीन्स व्हाट, वो लोग सोचते नहीं है। मैनी कंपनीज मैंने उनका देखा था स्टूडेंट्स, यू वोंट बिलीव क्या हो रहा है। बेसिकली वो एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको दिवाली टाइम पे गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं। एक उनकी जो सैलरी होती है पूरे महीने की, दे गिव इट एज अ बोनस, समथिंग लाइक दैट। ओके, एम्बेड इनटू कल्चर एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर। सी स्टूडेंट्स, मतलब मैं आपको टाटा की बात करूँ, वहाँ का इनफैक्ट जो प्यून भी होता है ना, एकदम लोएस्ट पोजीशन पे जो साफ सफाई एंड ऑल करता है, उनकी भी अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो बेसिकली इवन ही विल बी लाइक उसमें भी वो मैनरिज्म्स होते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करने का, राइट। तो उसमें यही बोला जाता है स्टूडेंट्स की मेन हमें ट्रेनिंग एंड री इन्फोर्स। इसका क्या मीनिंग है कि हमें एम्प्लॉयज को सिखाना पड़ता है, उन्हें ट्रेन करना पड़ता है। ओके, या फिर कोड ऑफ एथिक्स। एम्प्लॉयज सी स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं ना एम्प्लॉयज खुद कुछ सीख के नहीं आते हैं, हमें उन्हें बेसिकली सिखाना पड़ता है। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। ओके, हाँ। फिर कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? बेसिकली वी हैव टू मेक, कम्युनिकेट करना है उन्हें, एंड वी हैव टू मेक देम अवेयर ये चीज गलत है, ये चीज सही है। ओके, फिर अगर मैं आपको बताऊं सपोर्ट एंड कंटेक्स्ट, सपोर्टिंग कंटेक्स्ट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू वर्क एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? एनीथिंग यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, हाँ। ओके, अभी आई थिंक किसी ने क्वेश्चन पूछा है, लेट मी सी योर चैट बॉक्स। अच्छा, ओके डियर, सी सिमरन, इट माइट हैपन आपको जो प्रोजेक्ट मिला होगा ना, वो एफसी का सब्जेक्ट होगा, फाउंडेशन कोर्स, एज फार एज आई नो। वो सब्जेक्ट का नाम एफसी है क्या जो ले रहे हैं? नो, आई मीन सी आप लोगों ने आपका सिलेबस देखा है स्टूडेंट्स? आपको एक सब्जेक्ट होगा ही एफसी करके, फाउंडेशन कोर्स। उसमें क्या है, आई मीन टेल मी, उनके अलावा किसी ने आपको दिया है प्रोजेक्ट टॉपिक उनके अलावा? हाँ, मतलब मैं आपको वही बताना चाह रही थी। एंड टेल मी वन थिंग, उनके आपको वीक में कितने बार लेक्चर्स होते हैं? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव these lectures? नहीं, मतलब आई एम अज्यूमिंग 2 or 3 times। ओके, हाँ। तो सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली मैं उनका एफसी का सब्जेक्ट होगा, आप लोग एक बार, ओके, आप लोगों ने चेक नहीं किया होगा, बट सी स्टूडेंट्स, एवरी सेम यू हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड एफसी। लाइक आई विल टेल यू नॉर्मली व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, अगर कॉलेज ओपन अप हुई होती, ओके, तो आपको आपको याद है ऐसा एक सब्जेक्ट हमेशा आता है जिसमें आपको वो रिटर्न प्रोजेक्ट लिखना होता है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, तो वो वैसा सब्जेक्ट है। मैं आपको क्यों प्रोजेक्ट टॉपिक नहीं दे रही हूँ? बिकॉज इट मेक्स नो सेंस। तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रोजेक्ट के बेसिस पे इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। मेरे सब्जेक्ट में वैसा नहीं है। आप लोग ऐसा है तो एक बार डिटेल में मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करना, उसमें ये सब चीजें जो है डिटेल में लिखी हुई होती है। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। ओके, सो मेरे सब्जेक्ट के लिए नो नीड टू वरी फॉर कि मैम प्रोजेक्ट क्या है एंड ऑल। मेरे सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को वो नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हाँ, फाइन। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं आपके आज के असाइनमेंट जो क्वेश्चंस है, आई एम शेयरिंग इट विथ यू ऑल।
राइट नोट्स ऑन एंड सी स्टूडेंट्स, ये जो आंसर्स है आप शॉर्ट में लिख सकते हो। ओके अब एंड सी मैंने आपके, इफ यू सॉ इट ऑन योर ग्रुप, मैंने आपके सब पीपीटीज एंड ऑल जो है सब एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड इट विथ यू, नोट्स है। ओके एंड सी अभी भी आप लोगों को फ्यूचर में भी कुछ डाउट है, you all, I'm already told you, personally contact me on WhatsApp also. I will try to reply as soon as possible to everyone. Okay. Okay, so see everyone, have a look at your chat box. मैंने आपके क्वेश्चंस टाइप कर दिए। आज का क्वेश्चन यही है बेसिकली, यू नो, राइट नोट्स ऑन वैल्यूज एंड एथिक्स, मतलब आपको इसका मीनिंग लिखना है। एंड इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यू नो एंड इम्पैक्ट, ये इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, यू नो, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, मतलब हम लोग कैसे स्ट्रैटेजी एक कंपनी अचीव करती है उसकी बात की गई है। ओके या तो किसी को और कुछ पूछना है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वही मैं आपको बोलना चाह रही थी स्टूडेंट्स। वी विल सी अगर हम लोग नेक्स्ट सेम में मिलते हैं कि नहीं। मैं आपको वही बोलना चाह रही हूँ, तुम अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू ऑल। आई रियली हैव यू नो वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस बैच। यू नो स्टूडेंट्स, थियरी में आपको पता ही है कि फुल मार्क्स एंड ऑल कभी भी नहीं मिलते। सॉरी, बट आई नो सम स्टूडेंट्स टीवाई के भी है। यू नो ये टाइम आपके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, टू बी वेरी फ्रैंक, पासिंग हैज बिकम वेरी इजी। ओके एंड आप लोग तो, आई नो ऑल ऑफ यू, आप लोग मेरे लेक्चर्स हमेशा बैठते ही हो, तो आई मीन यू नो आपको 90s में भी परसेंटेज आ सकते हैं। एंड सी स्टूडेंट्स, ये टाइम आप लोगों के जो रिजल्ट्स है वो भी एकदम फटाफट आ जाएंगे। वाई? बिकॉज यू नो हम लोग पहले कैसे पेपर्स करेक्ट करते थे, वो कंसेप्ट अभी नहीं रह गया है। अभी अगर आप देखो क्या हो रहा है बेसिकली इज यू नो कि गूगल फॉर्म आपको है, तो आई मीन यू नो तुरंत गूगल ही, व्हेन वी मेक द क्वेश्चन पेपर, ओके, तभी हमें आंसर्स एंटर कर देते। सो आपके रिजल्ट्स जो है एकदम तुरंत आ जाने वाले हैं। वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू। होपफुली वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेम। एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, किसी को कुछ डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द चैट, आई मीन इन माई व्हाट्सएप ग्रुप, पर्सनल चैट, जो भी है, यू कैन डू इट। ओके, हाँ, किसी को और कुछ पूछना है? कंसिडरिंग वी हैव वन मोर मिनट, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग एल्स? मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। फाइन, सो आई विल डू वन थिंग, हमारा टाइम